Dear students, myself Mohammad Salim sir, Bioscience wala. Students, today we are going to understand the important topic of your syllabus, that is from chemical reaction and equations. That topic is the types of chemical reaction. Students, ये बहुत important topic है. इसे आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है. इसे हम और डिटेल में अब जो है पढ़ने जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम जितने, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है केमिकल रिएक्शन की, लेकिन यहाँ हम ओनली 4 टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन आज डिस्कस कर रहे हैं. जिसमें सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. स्टूडेंट्स, ये जो हमने कैटेगरी की है या हमने टाइप बनाई है केमिकल रिएक्शंस की, ये काहे की बुनियाद पे बनाई हुई है? हमने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का जो नेचर है, रिएक्टेंट का जो नेचर है, उसकी बुनियाद पर और नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बुनियाद पर. तो बहुत ही सिंपली जो है हम एक एक करके ये टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं. यहां पर पहला जो टाइप्स है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं आप इसको समझ लीजिए. यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एक प्रोडक्ट तैयार होता है, सिंगल प्रोडक्ट तैयार होता है. उसको एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे. अगर से एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट उस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और सिंगल प्रोडक्ट तैयार होता है, तो व्हेन 2 or more reactant combine in a reaction form a single product is called as combination reaction. तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक रिएक्टेंट लिया A, एक रिएक्टेंट लिया B, एक रिएक्टेंट लिया C. अब इससे जो है एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है A, B, C. तो रिएक्टेंट कितने स्टूडेंट्स यहां पर? 2 or more, 1 or more. ठीक है ना, समझ में आ गया आपके? अब प्रोडक्ट कितने तैयार हो रहा है? सिंगल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है. तो वो रिएक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट तैयार होता है और रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा हो सकते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. तो आइए अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम, ये तो सिंपल मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको समझा दिया हूं, लेकिन इसको हम मोर एक्टिविटीज के जरिए से समझेंगे. स्टूडेंट्स, आपकी बुक्स में बहुत सारी एक्टिविटीज दी हुई है. वैसे तो ये एक्टिविटी जितनी भी दी हुई है, ये तमाम की तमाम एक्टिविटी ट्राई दिस के नाम से दी हुई है. ठीक है, ट्राई दिस. अब आपको कहा जा रहा है कि ट्राई दिस कीजिए. अब जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, ये सब के सब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वाली होती है. ये सब के सब जो है लेबोरेटरी में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है. लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर एज ए थ्योरेटिकल. मैं इसको थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूं, थ्योरेटिकल पार्ट समझ के पढ़ा रहा हूं. तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में कुछ जो है एक्टिविटी दी हुई है. उस एक्टिविटी को हमको समझना है. पहली एक्टिविटी दी हुई है ट्राई दिस के नाम से. तो आप देखेंगे एक्टिविटी नंबर 1, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आपको कहा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक अमाउंट लीजिए आप, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दीजिए आप. ठीक है, इसी तरह से कहा जा रहा है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में लीजिए और हीट कीजिए. उसको हीट कीजिए और क्या करना है हमको? एक बोतल में अमोनिया का जो है सॉल्ट, वो अमोनिया का सोल्यूशन लेना है और उस बोतल से ग्लास की रॉड उसमें डुबाना है. और वो ग्लास की रॉड डुबाने के बाद जो हीटेड हमारी जो टेस्ट ट्यूब है, हीटेड टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब लिए हमने, ठीक है, उसमें HCl लिए और इसको हमने हीट किए. तो हीट करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, आप जानते हैं, इसमें से HCl हीट अप होकर उसमें से वेपर्स बाहर निकलेगी. ठीक है ना. तो जैसे ही हम उसको हीट करते हैं और इसको डुबाते हैं एक रॉड के अंदर, तो रॉड को जैसे ही इसके मुंह के करीब लेकर आते हैं टेस्ट ट्यूब के, तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि उसमें से जो धुआं निकलता है, व्हाइट स्मोक जो निकलता है,
तो हम देखते हैं कि वो रिएक्शन के नतीजे में निकलता है। यहाँ अमोनिया इसको लगा हुआ रहता है, अमोनिया के ड्रॉप इस पर होते हैं, यहाँ से HCl इस पर आता है और एक वहां पर एक प्रोडक्ट तैयार होता है, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अमोनिया और ये अमोनियम क्लोराइड। तो यहां देखिए आप, ये एसिड है, ये बेस है और उसका सॉल्ट तैयार हो गया। जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो उससे सॉल्ट तैयार होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना है आपको। तो इसमें जो है अमोनियम क्लोराइड जो है तैयार हो रहा है, ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समझ लो ये लिक्विड था, ये लिक्विड है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स रिएक्शन हो गई यहां पर, ये गैस HCl गैस की शक्ल में यहां से इवोपरेट हो गया, समझ लो। तो ये रिएक्शन को हमने इस तरह से डिजाइन किया है। इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें HCl और अमोनिया NH3 आर यूज एज अ रिएक्टेंट, टू रिएक्टेंट आर टेकिंग पार्ट इन दिस केमिकल रिएक्शन, सिंगल प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म। ठीक है, ये एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी से हमने ये समझा है कि सिंगल प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड कैसे तैयार होता है, HCl और अमोनिया के जरिए से। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरी जो एक्टिविटी और आपके बुक में दी हुई है, बहुत सिंपल है, आप इसको आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप देखते हैं कि क्लास के अंदर जो है टीचर हमारे रिबन ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट और मेटल्स, इसकी जो एक स्ट्रिप ली जाती है। एक स्ट्रिप लेने के बाद उसको अगर हमने अच्छी तरह से घस लिए, उस स्ट्रिप को घस लिए, तो सामने का जो पार्ट है जिस पर जो है ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है, वो निकल जाता है वहां से, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसको हमने हीट अप किए, अच्छा गर्म किए, तो गर्म करने के बाद ये इग्नाइट होने के बाद जो है इससे जो है थोड़ी आपको रोशनी निकलती हुई नजर आती है। ये इस तरह से सुरसुरी जलाते हैं हम, सुरसुरी जलाने के बाद जो है रोशनी निकलती है इग्नाइट होने के बाद। तो उसी तरह से मैग्नीशियम का तार भी जो है रिबन भी जल उठता है, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो जलता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को हमने जलाए, जलाने के बाद हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो हम यहां मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और जो तैयार होगा प्रोडक्ट वो मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होगा। ये भी आपके टेक्स्ट बुक्स में ये एक्टिविटी दी हुई है। तो एक्टिविटी नंबर 3 भी दी हुई है। एक्टिविटी नंबर 3 भी बहुत सिंपल है। हम हमारे घर पर जो है सिलेक्ट लाइम लाते हैं, सिलेक्ट लाइम लाते हैं, लाइम लाते हैं, चूना लाते हैं। वो चूने को पानी में डालते हैं, तो देखते हैं हम कि चूने को जैसे हमने पानी में डाले तो जो बर्तन में हमने वो पानी और चूना रखे थे वो गर्म हो जाता है और उसमें से हीट निकलती है, ठीक है ना। तो ठीक वही रिएक्शन यहाँ हो रही है, लेबोरेटरी मेथड की जैसी घर पे भी हम कर सकते हैं इसको। कैल्शियम ऑक्साइड अगर हमने लिया, क्या लिया स्टूडेंट्स? कैल्शियम ऑक्साइड अगर हमने लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको, सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं इसको। और इसको पानी में डाल दिया, अगर से कहीं में डाल दिया है, पानी में, तो हमको जो चीज मिलती है वो मिलती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलती है स्टूडेंट्स? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलती है। तो ये लिए थे हमने सॉलिड, ये लिए थे लिक्विड, ये मिलता है हमको लिक्विड, और इसके नतीजे में हमको और एक चीज जो मिलती है वो लिबरेट होती है हीट, ठीक है ना। तो ये भी सिंगल 2 रिएक्टेंट है यहां पर, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं, ठीक है, और पानी में उसको डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो गया है। ये रिएक्शन को भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के तौर पर, इसको एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। और बहुत सारी एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए अगर आप देखेंगे तो हम घर पर कोयला लाते हैं, कोल को अगर हम जलाते हैं, ठीक है ना, कोयला लेकर आगे, कार्बन, दैट इज कार्बन। कोल क्या है? कार्बन है। अब वो कोल को अगर हमने जलाए हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो डेफिनेटली क्या बनेगा स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डेफिनेटली वहां पर गैस तैयार होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स पानी जो बनता है, वाटर इज आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? हम देखते हैं H2O जो तैयार होता है, H2 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटर, है कि नहीं? काय का कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्टूडेंट? वाटर का। तो इस तरह से हम यहां पर पानी भी तैयार कर सकते हैं, वाटर तैयार होता है। सिंपल जो है हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन, ये बहुत सारी एग्जांपल्स है, आप याद रखिए। ऐसे एग्जांपल अगर आपको एग्जाम में दे दी गई है, ऐसी केमिकल इक्वेशन दे दी गई है और पहचानने के लिए कहा जा रहा है आपको कि पहचानिए इट इज विच टाइप ऑफ द, आइडेंटिफाई द विच टाइप ऑफ द इक्वेशन, ये कौन सी टाइप की इक्वेशन है। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्टेंट है क्या, और वो रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है क्या, तो आपको वहां आंसर देना पड़ेगा, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ये सारी एग्जांपल आपके समझ में आ गई अच्छे से? ओके।
इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक्स में आपकी जो है ब्रेन पावर को चेक करने के लिए कुछ एक्टिविटी दी गई है। इसी बेस पर कुछ एक्टिविटी, एक एक्टिविटी दी हुई है, यूज योर ब्रेन पावर करके नाम दिया जाता है उसका, यूज योर ब्रेन, ठीक है ना, यूज योर ब्रेन पावर, यूज योर ब्रेन, ठीक है ना स्टूडेंट। याद रखिए एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है यहां पर, यानी ठीक है ना। आप देखिए इसके ऊपर यूज योर ब्रेन पावर, आपको कहा जा रहा है कि आपके ब्रेन पावर को इस्तेमाल कीजिए। क्या कहा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसी एक्टिविटी के ऊपर है, आपको इजीली जवाब देते आ जाना चाहिए। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप जवाब दीजिए उसका। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन ईच ऑफ द यस अबव रिएक्शंस। बताइए जितने भी रिएक्शन है, नंबर 1, रिएक्शन नंबर 1, ठीक है, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन नंबर 5, 5 के 5 रिएक्शन है। अब देखकर बताइए आप 5 के 5 रिएक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन। बताइए 2 रिएक्टेंट है, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, HCl अमोनिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, कार्बन ऑक्सीजन, ये सब रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्टेंट है। हाउ मच रिएक्टेंट आर देयर, 2 रिएक्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ इसमें, यूज बिन व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द अबव रिएक्शन। कितने मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल भी 2 ही है, देखिए इसके मॉलिक्यूल 2, इसके मॉलिक्यूल 2, एक 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 एक, दिख रहा है, तो मॉलिक्यूल्स आर आल्सो 2, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म इन ईच ऑफ द अबव रिएक्टेंट। प्रोडक्ट भी सिंगल है, सब में सिंगल सिंगल प्रोडक्ट है, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस या फॉर्म, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट आपके। तो ये हो गया, इट इज अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन 2 or more reactant combine in a reaction form a single product is called as combination reaction, उसे हम combination reaction कहते हैं।